नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। बिहार का विधानसभा चुनाव सर पर है और सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बिहार के अंदर दो गठबंधन है, एक तो एनडीए और दूसरा महागठबंधन। दोनों की स्थिति बिल्कुल सेम है। दोनों के अंदर अभी तक सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय नहीं हो पाया है। लेकिन आज जो खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये खबर बिहार की जनता के लिए बहुत ज़रूरी है, युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है और एनडीए और महागठबंधन इन दोनों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। खबर है प्रशांत किशोर और चिराग पासवान से जोड़कर। खबर यह है कि बिहार के अंदर एक और नया गठबंधन बन सकता है, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं है। गठबंधन हो सकता है प्रशांत किशोर और चिराग पासवान का। ज़रूर दोनों के बीच में कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है, जिसकी ना तो एनडीए को भनक है और ना ही महागठबंधन को भनक है। आपको बता दें, चिराग पासवान लगातार एनडीए के अंदर 70 सीटों की मांग कर रहे हैं, जो उन्हें मिल नहीं पाएंगी। सब लोग जानते हैं, वो खुद जानते हैं। उसके बाद कहा गया कि 40 सीटों पर शायद चिराग पासवान मान जाए, लेकिन यहाँ पर जो एनडीए के बीजेपी और जेडीयू हैं, सबको पता है ये लोग तय करेंगे कि किसे कितनी सीट देनी है। वो चिराग पासवान को इतनी सीट देने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम तो भैया 15 से 20 सीट दे पाएंगे, 80 से 25 दे पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। क्या चिराग पासवान 20 से 25 सीटों के लिए राजी हो जाएंगे? सवाल ये है। बिल्कुल नहीं होंगे। चिराग पासवान ने एक बयान दिया था कि मैं सभी सीटों पर चुनाव लड़ूंगा चिराग पासवान बनकर। उसका क्या मतलब था? चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि मैं बिहार के अंदर चुनाव लड़ूंगा विधानसभा। उसका क्या मतलब है? और पीके प्रशांत किशोर चिराग पासवान की तारीफ करते हैं, उन्हें वो अच्छे लगते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों का विजन बिल्कुल एक है। दोनों युवा हैं, बिहार की जनता पसंद कर रही है। दोस्तों, कुछ समय पहले एक सर्वे हुआ था, जिस सर्वे में प्रशांत किशोर को 6% वोट मिले थे कि प्रशांत किशोर को जो बिहार की जनता है वो पसंद कर रही थी मुख्यमंत्री के रूप में, 6%। और अभी हाल ही में एक सर्वे हुआ है जिसमें 13% आंकड़े निकलकर सामने आए। और ये टेंशन बढ़ा रहे हैं एनडीए और महागठबंधन दोनों की। और चिराग पासवान को भी बिहार की जनता एज अ मुख्यमंत्री के रूप में पसंद करती है। तो आप ये समझिए कि अगर प्रशांत किशोर और चिराग पासवान एक साथ आ जाते हैं तो बिहार के अंदर एक नया गठबंधन बन सकता है। स्थिति बिल्कुल अलग हो सकती है। प्रशांत किशोर चिराग पासवान की तारीफ करते हैं, चिराग पासवान प्रशांत किशोर की तारीफ करते हैं। दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, बुराई नहीं कर रहे। हालांकि आमतौर पर यह देखने को मिलता है कि विपक्ष सत्ता पक्ष की बुराई करता है, सत्ता पक्ष विपक्ष पर हमला बोलता है, दोनों एक दूसरे पर हमला बोलते हैं। लेकिन चिराग पासवान और प्रशांत किशोर के केस में बिल्कुल अलग लगता है। ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के विरोध में है ही नहीं, ये दोनों एक हैं और ये दोनों चुनावों के लिए एक दूसरे के लिए बने हैं। तो साफ है कि अगर प्रशांत किशोर और चिराग पासवान का गठबंधन हो जाता है तो बिहार के अंदर एक नया गठबंधन उभरेगा, बिहार की जनता को एक नया ऑप्शन मिलेगा। और शायद ये सब कुछ जल्द हो जाए, क्योंकि चिराग पासवान ये तो भूल जाएं कि एनडीए के अंदर उन्हें 40 सीटें 70 सीटें मिलेंगी। बिल्कुल भूल जाएं। 20 से 25 सीटों पर उन्हें संतोष कर रहना पड़ेगा, जो कि वो होंगे नहीं, सब जानते, मानेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। चिराग पासवान के जीजा, जो कि सांसद भी हैं, वो तो साफ बोलते हैं कि चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बने। बिहार की जनता चाहती है, पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं। तो आप समझिए कि हाँ, एलजेपीआर जो कि चिराग पासवान की पार्टी है, उसके अंदर ये सब बातें चल रही हैं कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे। और प्रशांत किशोर चिराग पासवान से गठबंधन के लिए क्यों उतावले हो रहे हैं, वो भी समझिए। भाई, चिराग पासवान की पार्टी के 5 सांसद हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में चिराग पासवान की पार्टी का 100% स्ट्राइक रेट था जीत का। आप समझिए, अब पूरा फायदा मिलेगा प्रशांत किशोर को अगर गठबंधन हो गया तो। फिलहाल ये गठबंधन बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, चिराग पासवान एनडीए में रहेंगे या फिर प्रशांत किशोर के साथ जाएंगे, इस पर क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर मुलाकात करूंगा आपसे। देखते रहिए हमारे साथ द न्यूज़ 15।